नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां सनातन धर्म से प्रेरित होकर के दो युवकों ने धर्म परिवर्तन किया, अपनाई सनातन संस्कृति। सरफराज से बने राजन मिश्रा व गुलजान से बने विराट शर्मा। बता दें, सनातन धर्म से प्रेरित होकर के दो मुस्लिम युवकों ने आज लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सनातन धर्म को अपनाया है। मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने दोनों युवकों के माथे पर तिलक लगा करके सनातन धर्म के लिए स्वीकार कर और वहीं उनका नामकरण किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर मौजूद रहे, जो पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। वहीं गुलजान उर्फ विराट शर्मा व सरफराज उर्फ राजन मिश्रा ने कहा, इस्लाम धर्म में औरतों की इज्जत नहीं होती, बहुत ज्यादा कट्टरता है। सनातन धर्म अच्छा लगा, यहाँ सूरज को पूजते हैं, नेचर की पूजा की जाती है, लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं माना जाता। देखें खास खबर B924 के साथ, सुने उनकी जुबानी। वर्तते तमः ओम आदित्य वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उदोतैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा संतमया। अब जो ये दोनों लोग शामिल हुए हैं, इनको हम ब्राह्मण के रूप में अपने धर्म में स्वीकार कर रहे हैं। और एक आपका नाम राजन मिश्रा, इनका कात्यायन गोत्र होगा, इनको हमने स्वीकार किया अपने धर्म में। और दूसरे जो हैं विराट शर्मा जी, इनका गोत्र भी कात्यायन होगा, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सारे ब्राह्मण पहले शर्मा हैं, बाद में उनका कोई सरनेम लगता है। दूसरे वाले का नाम विराट शर्मा। अब हम इनको ये रामलला का प्रसाद और विश्वनाथ जी का प्रसाद आशीर्वाद देंगे। नहीं बना तो नहीं आएगा, आप बना प्लीज दे देंगे मुझे। मेरे फोन में आवाज़ पता नहीं कहाँ। हाँ भैया, अभी फ़ोन कर भैया, मैं मनकामेश्वर मंदिर में निकल के बात कर रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, निकल के बात। डालो डालो, ऐसे कुर्ता पैमा बनवा लेना। बोलिए नहीं कुछ, ठीक। नाम बता दीजिए, कौन क्या अरे सिंगर साहब, एक आप भी तो पहनाइए। आप ही तो क्या कहते हैं, असली हीरो हैं इस कार्यक्रम के। सहस्रपात शभूम्यग्वं सर्वात् स्मृतवा यदिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं भाव्यं मा उतामृतत्वस्ये शानो जदन्येना। अब हम महान जी से आग्रह करेंगे कि वो इनका तिलक लगा करके, चंदन तिलक लगा करके चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी महान जी का सहयोग करेंगे। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम आरार्त्रे पार्थिवग्वं राजः। बल्टी तो होगी, लेकिन सिग्नल नमस्कार। नहीं चले। देखिए, मैं फिर इस बात को यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं से
क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा मिशन किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी मजहब के विरोध में नहीं है, कट्टरपंथ के विरोध में है। वो कट्टरपंथी मानसिकता, अरे भाई, वो कट्टरपंथी मानसिकता जो इंसान को कहीं न कहीं बांटती है, मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, प्राचीन धर्म है, जिसकी सोच ये है कि पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य एक परिवार है। ऐसी सोच रखने वाले धर्म को मैंने अपनाया। अब मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो जिहादी मानसिकता से, कट्टरपंथी मानसिकता से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मैं समझता हूं उनको आने में बड़ी तकलीफें होती है। सबसे पहले समाज का विरोध झेलना पड़ता है, सोशल बाइकाट झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी वित्तीय हालात खराब होने लगते हैं। तो मैंने ये पहल की कि जो भी मेरे माध्यम से सनातन धर्म में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आएगा, मैं मदद के रूप में उसको 3000 रुपए उस वक्त तक देता रहूंगा। 3000 इसलिए रखे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ उससे कर सकता है, तो मदद के रूप में उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक कि वो समान रूप से इसमें अपनी सारी परेशानियों से उभर नहीं जाते। या जो कारोबार करना चाहेंगे उनको कारोबार भी छोटा मोटा जो भी हमारी हैसियत के हिसाब से होगा वो हम करवाएंगे। इसमें मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी हैं, जो एक संगठन सनातन में स्वागत के रूप में एक NGO हम बना रहे हैं, उसमें सब शामिल होंगे। और उसके साथ में अभी तो ये 2 लोग हैं, ये 2 भाई आज हमारे साथ में आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये 2 की संख्या जल्दी ही 2 लाख होगी। हम 2 लाख लोगों का घर वापसी का प्रोग्राम करेंगे और यहीं से करेंगे, दूसरे जिलों से करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये 2 लोग 2 लाख होने में बहुत कम वक्त लगने वाला है। बहुत से ऐसे परिवार मेरे टच में हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं, उनको सहारा चाहिए। आज से हमारा इन दोनों भाइयों को पूरा मजबूत समर्थन हासिल है। और इन दोनों के लिए मुझे कोई भी, अगर मेरे लिए कोई भी जरूरत पड़ेगी या मैं किसी लायक भी हूँगा, मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, अपनी तरफ से इनका इस्तेमाल करता हूँ। और भाई क्या कर रहे हैं? या मोबाइल थोड़ा पीछे हो, या मोबाइल से ही काम हम लोग जाएंगे। श्री दिव्यागिरी जी एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी एवं श्री जितेंद्र त्यागी जी एवं श्री चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम आचार्य जी दीप प्रज्वलित करवाएंगे। हरि ओम भूर्भुवः स्वः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् शुधत्त। ओम आरार्त्रे पार्थिवग्वं रजः पेतुरप्रायिधामभिः दिवः सदा वंशे बृहति वितिष्ठस आत्मैकं वर्तते तमः। अब आचमन आदि करके डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी भगवान गणपति का स्मरण करते हुए, कलश पूजन करते हुए इस कार्यक्रम में, जैसा कि अपना नाम और गोत्र आचार्य श्री पंडित अमरनाथ मिश्रा जी देंगे, तो इसलिए सर्वप्रथम आचमन करते हुए
कलश पूजन प्रारंभ करेंगे। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीह मां। ओम त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं शृण्निखाडामम् इखाडां सर्वलोकम् इखाडाम्। ओम भूर्भुवः स्वः धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं जोष्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः। और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम क्यों छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, मैं देहरादून से चला था, मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा, काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहा थे सर, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है? कि सर वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर।
और पेशा भैया आपका पेशा में राइटर है। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर किस धर्म में करेंगे और कब तक नहीं, करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं उसी धर्म में जो मुझे इजाजत इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूं तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूंगा, बायकॉट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है तो आगे क्या रहेगा? क्या सर वो आगे का भविष्य नहीं जाने। ठीक है, सोचा होगा। चलिए ठीक है। हो गया और कहाँ से आप थे और क्या आपने देखा सनातन धर्म का जो आपकी में वापसी आई? पहले मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है उनको। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, इनको मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में सोशल बायकॉट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मतलब किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? नहीं तो कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। परिवार में सहमत हैं? आपके परिवार वालों से बात हुई? पर जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूँगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छा लगता है। परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं, आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं ये सब बिरयानी तो नहीं खा पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे, ना कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे। वापस आएगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा। गंगा जल मैं ऐलान किया था कि मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था, इसलिए ये दो लोग आज महंत जी की छत्र छाया में महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी, हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की कट्टरता को नकारने वाले इस्लाम में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। घर वापसी में इतनी बाधाएं जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियन हो गया उसकी हत्या कर दी जाए। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जो इस्लाम छोड़ के चला गया उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरह से उग्र है, इस तरह से आतंकी जिहादी मानसिकता है जिससे लोग भयभीत होते हैं। और उन झुंड से अगर कोई निकलना चाहता है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने ये फैसला किया है, ऐसे लोगों को हम चुन चुन के लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी वित्तीय हालात का भी सपोर्ट करेंगे, उनके पारिवारिक मामलों में भी सपोर्ट करेंगे, और वो अपनी खुशी से अगर सनातन में आ रहे हैं आतंकी विचारधारा इस्लाम की नकारते हुए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ वैसा बौरी मंदिर है, आपने मक्का मशहूर का ही मंदिर सुना? भाई मेरी आस्था यहाँ से है,
मेरी आस्था है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ चुना। इनकी पहचान क्या है सर, दो लोग जो ज्वाइन किए? एक सरफराज अहमद साहब हैं, ये बिजनौर ज़िला बिजनौर से हैं, उत्तर प्रदेश वेस्ट से, और एक गुलनाज साहब हैं, ये शाहजहाँपुर से हैं। और दोनों लोग जो हैं वो पूरे दिल से और अपनी पूरी लगन से सनातन में आए हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये सनातन, खैर वो तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे, सनातन में अब ये मजबूती के साथ रहेंगे और हमारे और साथ में सहयोग करेंगे कि और लोगों को भी सनातन में शामिल करें। आगे इसके बाद उद्देश्य क्या रहेगा इसका? आगे उद्देश्य क्या रहेगा दोनों ज्वाइन करने के बाद? भाई ये देखिए, ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं या इसमें जो इनकी मदद होगी वो हम करेंगे, बाकी ये अपनी मेहनत करेंगे। अभी नौजवान हैं, ये अपने को सेटल्ड करेंगे पूरी तरह से सनातन में, एक अच्छे सनातनी बनेंगे, हमें ये पूरी इनसे उम्मीद है। आप भी सर इस बात को मान रहे हैं कि सनातन अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इनका जहां ये रह रहे हैं वहां के लोकल थानों को हम लोग लिख के भेजेंगे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। देखिए ऐसा है, हादसा कभी भी हो सकता है और आतंकी मानसिकता रखने वाले जो जिहादी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है किस वक्त किसकी गर्दन काट लें। लेकिन फिर भी जब इतनी ज़्यादा सब कुछ जानते हुए इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए ये सनातन में आए तो हम ये समझते हैं ये बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग हैं। आंकड़ों को लेकर के आप बात कर रहे थे कि और भी लोग, लाखों लोग आएंगे सनातन धर्म ज्वाइन करेंगे। भाई मैंने कहा आज 2 आए हैं, ये संख्या 2 लाख बहुत जल्दी होगी। ऑल इज वेल। अभी आपने कितने कराए, कितने लोगों को आज 2 लोग, अभी तक आज 2, ये पहला आज शुरुआत। अब आप बोल दीजिएगा और आज लखनऊ में डालीगंज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में 2 लोगों की घर वापसी का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें सरफराज साहब जो कि बिजनौर के हैं और उनका दूसरे जो है वो गुलनाज हैं जो कि शाहजहाँपुर के हैं। दोनों ने अपनी मर्ज़ी से आज इस मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के साथ में घर वापसी की है। देखिए ये घर वापसी 2 लोगों की नहीं, बहुत जल्दी ये संख्या 2 लाख भी होगी। ये चैलेंज है उन तमाम मानसिकता रखने वाले आतंकी ज़हनियत के लोगों को जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो अपने को अच्छा कहकर, अपने मज़हब को अच्छा कहकर दूसरे धर्म को गाली देते हैं या उनको काफिर कहते हैं। ये उनको चैलेंज है कि तुम्हारे धर्म के अंदर तुम्हारी इस मानसिकता को नकारने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ दहशत की वजह से आना नहीं चाहते हैं, कुछ तुम्हारे खौफ की वजह से, कुछ मूल्यों की मोनोपोली की वजह से इस्लाम जैसे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता रखने वाले मज़हब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब लोगों ने पहल करना शुरू कर दी है। मेरा ये मिशन है और ये चैलेंज है उन तमाम इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी मुल्लाओं को, या तो तुमको कुरान में नफरत की आयतों को बदलना होगा या तुम्हें काफिर जो गैर मुसलमान हैं उनको काफिर कहकर उनको यातनाएं या उनको जुल्म देने की प्रथा से अलग हटना होगा, उनको अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाते हो तो तुम्हारा विरोध जारी रहेगा। आज हम कर रहे हैं, कल और लोग करेंगे। आज 2 लोग आए, कल 2 लोग सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे।